हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज मैं आपको प्रत्यय के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रत्यय की परिभाषा भेद और उदाहरण के साथ। प्रत्यय की परिभाषा ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे दैन धन दार बराबर देनदार, लिख धन अक बराबर लेखक, तेर धन आक बराबर तैराक। प्रत्यय के प्रकार या भेद। पहला संस्कृत प्रत्यय, दूसरा हिंदी प्रत्यय, तीसरा विदेशी भाषा प्रत्यय, चौथा इतिहास के आधार पर प्रत्यय। हम सबसे पहले संस्कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय में पहला है कृत प्रत्यय। धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और इनसे बने शब्द को कृदंत। जैसे लड़ धन आका, ये है कृत प्रत्यय और इससे बना शब्द हुआ कृदंत लड़ाका। इसी प्रकार चाट धन नी, ये है कृत प्रत्यय और इससे बना शब्द हुआ चटनी, जो है कृदंत। संस्कृत प्रत्यय में दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्यय शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़कर एक नवीन शब्द का निर्माण होता है उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव धनता बराबर मानवता, मम धनता बराबर ममता। अगला है हिंदी प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला विकारीकृत प्रत्यय, दूसरा अविकारीकृत प्रत्यय। पहला विकारीकृत प्रत्यय ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे संज्ञा और विशेषण के शब्द शुद्ध रूप में बनते हैं उन्हें विकारीकृत प्रत्यय कहा जाता है। विकारीकृत प्रत्यय के चार प्रकार होते हैं। पहला क्रियार्थक संज्ञा, दूसरा कर्तवाचक संज्ञा, तीसरा वर्तमान कालिक कृदंत, चौथा भूतकालिक कृदंत। दूसरा है अविकारीकृत प्रत्यय। जब हिंदी क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्ययों का योग किया जाता है तो क्रियामूलक विशेषण शब्द बनते हैं। ऐसे प्रत्ययों को अविकारीकृत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। जैसे उड़ धन आन बराबर उड़ान, लिख धन आवट बराबर लिखावट। अविकारीकृत प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय के द्वारा कर्ता का बोध करवाया जाए वह कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दूध वाला, रिक्शा वाला, लुटेरा, रक्षक इत्यादि। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय कर्म का बोध करवाते हैं वह कर्मवाच्य कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिखना, दौड़ना, बोलना, कूदना इत्यादि। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। साधन या करण का बोध करवाने वाला प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। जब कोई प्रत्यय क्रिया के भाव का बोध करवाता है तो उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। पांचवा है विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय किसी विशेषण का बोध करवाए उसे विशेषणवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। छठा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रिया का बोध करवाने वाले प्रत्यय को क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। हिंदी प्रत्यय और संस्कृत प्रत्ययों को जानने के बाद अब हम विदेशी भाषा प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न परिस्थितियों में हिंदी भाषा के कुछ शब्दों के साथ विदेशी भाषाओं के प्रत्ययों का प्रयोग होने लगा है। जैसे हैवान धन ईयत बराबर हैवानियत, ये अरबी प्रत्यय है। माह धन एना बराबर महीना, ये फारसी प्रत्यय है। दुकान धनदार बराबर दुकानदार, ये उर्दू या अरबी प्रत्यय है। अंग्रेजी प्रत्यय को जानने के बाद हम
इतिहास के आधार पर प्रत्यय को पढ़ेंगे। शब्दों के प्राचीनता या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों के 4 भेद होते हैं। पहला, तत्सम प्रत्यय, जैसे वेद धन इक बराबर वेदिक। ख, तद्भव प्रत्यय, जैसे चमक धन इला बराबर चमकीला। ग है देशज प्रत्यय, जैसे घुम धन अक्कड़ बराबर घुमक्कड़। घ, विशेषज प्रत्यय, जैसे रिश्वत धन खोर बराबर रिश्वतखोर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे।